हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, रीजनिंग की एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद डॉट सिचुएशन और लास्ट में फिगर फॉर्मेशन की ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एनालॉजी चैप्टर 43। ध्यान से सुनना। तो जो ये एनालॉजी चैप्टर है, याद रखना, यहाँ दो फिगर दिए रहेंगे, एक फिगर से दूसरा फिगर बना होगा, ठीक है, इन क्वेश्चन। और जो दूसरा फिगर है उसका भी पहले के थ्रू बने हुए फिगर हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके मतलब जैसा पहला फिगर से दूसरा बना है वैसे ही तीसरा से चौथा बना होगा, हमको वही सेलेक्ट करना। मतलब जो मेथड पहला फिगर से दूसरा फिगर बनने में लगा है, सेम मेथड तीसरा फिगर से चौथे फिगर बनने में लगाना है, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ देते हैं जल्दी से। वी फाइंड अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड द फोर्थ फिगर विच इज रिलेटेड टू थर्ड फिगर इन द सेम वे in which the second figure is related at the first figure. Got you what I want to say? कि फर्स्ट और सेकंड में जिस टाइप का रिलेशन होगा हम थर्ड और फोर्थ में वही सेम रिलेशन बना के ही आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसी जस्ट नीचे वाला। Why sometimes the first and third figure are related to each other and second and fourth figure are related to each other। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एग्जांपल देख लो ध्यान से। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये जो मैंने गोला गोला तीन ठो किया है, ये काटा हूँ, ठीक है। वो कोई पॉइंट्स नहीं है पहले क्वेश्चन में, जो पहला फिगर है। तो एक आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी लो, उसके अंदर एक सर्कल, उसके अंदर भी एक सर्कल और एक पॉइंट एरो के ऊपर है और बाकी तीन खोखले हैं, मतलब एक सर्कल टाइप की छोटी छोटी। और ये जो तीन और मैं बना दी हूँ ये गलत है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा गया सेकंड वाले में क्या हुआ, ये तीनों हमारे एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज चले और एरो भी एंटी क्लॉकवाइज चली, लेकिन पॉइंट जो उसके ऊपर था वो क्लॉकवाइज चल गया। तो ऐसे हम इसमें भी करेंगे। इसमें जैसे क्या हुआ था, वो पॉइंट एंटी, वैसे ही इसको हम एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे तो एरो हमारा इधर आ जाएगा और ये पॉइंट्स इधर, और ये क्लॉकवाइज चलेगा तो ये हमारा यहाँ था और क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हमने करके अपना आंसर ला दिया। अब चलते हैं एक दो एग्जाम्पल और है इसके, उसको कर लेते हैं। जैसे कि आपको सामने एग्जाम्पल दिख भी रहा है। तो देखो, जैसे ये इधर देख रहा है, तो हम अगर देखें तो अगर इनको फ्रंट फ्रंट में मिरर रख दें, मिरर क्या रखें, मतलब देखो ना, ये इधर देख रहा है तो उसका अपोजिट देख रहा है, वैसे नीचे देखेगा तो ऊपर देखेगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक और स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। अब ध्यान से समझो, सर्कल से ट्रायंगल बना, ठीक है, स्क्वायर के अंदर सर्कल था और सर्कल से ट्रायंगल बना, वैसे ही ट्रायंगल से क्या बन जाएगा, सर्कल। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 44 जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन। तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फाइंड ऑड वन आउट, मतलब देखो हमें कई ऑप्शन देगा, चार पांच जितने भी, हम उसमें से देखेंगे तीन में कुछ न कुछ रिलेशन बन रहा है, एक में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है हमको वही सेलेक्ट करना है। जैसे चार में से एक पिक्चर जो सबसे डिफरेंट है, सब उसको छांट के आंसर टिक कर दो, यही आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। तो भाई यही क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो एक ए वाले ऑप्शन में एरो टाइप का बना है, बी वाले ऑप्शन में कोई भी एरो नहीं, नॉर्मल है, सी वाले में नॉर्मल है। ये तीनों इरेगुलर हैं, कोई फिक्स नहीं, लेकिन ए रेगुलर है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। भाई देखो अगला एग्जाम्पल, 5 में से 4 सिमिलर, तो एक जो डिसिमिलर वो बताओ। अब देखो ध्यान से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ध्यान से देखो पहला को, तो पहला बड़ा, फिर छोटा उसी के राइट में, फिर बड़ा उसके लेफ्ट में, छोटा, फिर बड़ा। लेकिन अगर दूसरे वाले ऑप्शन में आओ तो उल्टा हो गया, बड़ा फिर छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ठीक है। और सब एक सीध में है, मतलब छोटा वाला इधर उधर नहीं भागा, जैसे पहले वाले में भागा है। अब सी वाले ऑप्शन में आ जाओ तो बड़ा छोटा, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। अब देखो डी वाले में आ जाओ, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, मतलब एक एक लेन में, ऐसे एक लेन में। ये तो यही एक है जो कि दूसरा लेन ले जा रहा है, तो इसीलिए हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे क्लासिफिकेशन में। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। तो भाई देखो एग्जांपल, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और ट्रायंगल के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल है। उसके बगल बी वाला ऑप्शन में एक आपका रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल है, उसके ऊपर छोटा सा रेक्टेंगल है। फिर उसके बगल में ये हमारा क्या है, दो दो चार हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागन। फिर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक रेक्टेंगल। ध्यान से देखो तो यार हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, फिर पेंटा ये आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, हेक्सागन, हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन। लेकिन यहाँ पर देखो सर्कल के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, इसीलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये डिसिमिलर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब भाई देखो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर भी एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, फिर सर्कल है, और एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है और एक और रेक्टेंगल। मतलब हम देख रहे थे कि बाकी जो ए बी सी फिगर है उसके अंदर एक फिगर के अंदर दो फिगर, लेकिन डी वाले में एक फिगर के अंदर एक दो तीन फिगर। तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। हर फिगर के अंदर दो सिमिलर फिगर हैं, लेकिन इसमें नहीं है सिमिलर दो फिगर, एक ट्रायंगल आ गया है और एक रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डॉट सिचुएशन। कौन सा चैप्टर भैया, डॉट सिचुएशन। देखते हैं इसको भी हम लोग। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। इन द डायग्राम सम डॉट्स विच आर सराउंडेड बाय सम फिगर्स आर गिवन। ठीक है, एंड वी हैव टू टेल इन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो डॉट होंगे कैन बी प्लेस्ड करेक्टली एज दे आर प्लेस्ड इन द फिगर। अब समझो मैं क्या कहना चाहूँ, ध्यान सुनना भाई, लिसन ध्यान से। भाई एक बात बताओ, हमें क्या डॉट सिचुएशन है, मतलब हमें ना फिगर के अंदर डॉट बना देगा, हमें बाद में पहले क्वेश्चन में डॉट बना के दे देगा। हम ढूंढेंगे वो डॉट किस किस में अवेलेबल है और जाके ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर जाके उस चीज़ के अंदर डॉट को फिलअप करेंगे। एग्जाम्पल करें, ज़्यादा क्लियर होगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल को। भाई ध्यान से देखो, क्वेश्चन सामने है आपके। तो डॉट की अगर बात करें तो डॉट हमारा सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर है, और डॉट टू की बात करें तो वो केवल सर्कल के अंदर है। अब हम ऑप्शन बहुत ढेर सारे थे, 4-5 थे, उसमें से मैंने देखा कि एक ही ऐसा फिगर है जो जिसके अंदर सर्कल खाली है, बाहर है, तो उसको डॉट टू में फिलअप किया, और एक ही ऐसा है जहाँ पर डॉट सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट सिचुएशन का एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जस्ट इसी नीचे। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना। देखो क्या है, हमारा एक स्क्वायर है, उसके ऊपर ट्रायंगल है, उसमें सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो भाई हम लोगों ने देखा कि इसमें डॉट जो है वो हमारा सर्कल प्लस रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी लो, और माइनस ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल उसमें अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना, बट ट्रायंगल नहीं है। तो ऑप्शन में ऐसा फिगर हम ढूंढेंगे जिसमें केवल और केवल सर्कल प्लस रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ही मिले, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो भाई ध्यान से देखो, फिगर तो आपको दिख ही रहा है सामने कि एक आपका रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। अब अगर हम बात करें, पहला हमने वन माना है, तो वन हमारा किस किस चीज़ में अवेलेबल है, सर्कल और रेक्टेंगल में। ठीक है, टू हमारा किस किस में अवेलेबल है, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और सर्कल में। और थ्री हमारा किस किस में है, चारों में, सॉरी तीनों में, ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है, बस रेक्टेंगल में नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे और जहाँ पर ये सेट हो जाएगा वहीं फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो ऐसा है ना यार कि मतलब इसमें यही देखना है कि वो पॉइंट किस किस चीज़ में है, और ऑप्शन में जाना, वहाँ पर देखना कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसको जो उस चीज़ को फिलअप करे, वहाँ वो पॉइंट हम फिलअप कर दे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डॉट सिचुएशन। अब लास्ट चैप्टर है फिगर फॉर्मेशन। क्या चैप्टर भैया, फिगर फॉर्मेशन। थोड़ा सा है, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, here we find in question 4 or 5 pieces of figure, and we have to tell which option figure will be formed using these pieces of figure. To solve these questions easily, we have to check each options carefully, then
eliminate the options and find the correct option. Now we make to sure that how is this easy. अब भाई सब बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। ऐसा है, एक क्वेश्चन में तुम्हें 3-4 काट के फिगर दे देंगे, कहेंगे उसी को जोड़ करके बताओ ऑप्शंस में कौन सा सही हो सकता है। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखो तो 1 2 3 4 नेमिंग मैंने कर दिया, नेमिंग नहीं दिया रहता वो मैंने किया है। अब देखो ये 1 2 3 4 किस वाले ऑप्शन ए बी सी डी में किस में सेट हो रहा है? ए में तो कभी होने से नहीं, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ए में अगर हम माने कि एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ले लिया, लेकिन ट्रायंगल के बीच में आनी चाहिए दोनों लाइन, इसके तो बीच में दो लाइन आ ही नहीं रही, तो एक कट गया। लेकिन बी वाला अगर ध्यान से देखो, किसको देखो भैया? बी वाला। बी वाला अगर ध्यान से देखो तो हमारा ये कह रहा है, क्या हमारा ये कह रहा है बी वाला कि, तो ए तो सो हो नहीं रहा, तो बी वाला देखो तो एक ट्रायंगल है हमारा छोटा सा, ठीक है। अब देखो उसमें सेट हो जा रहा है, तो 1 2 3 4 बी वाले हमारा सेट हो जा रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हम लोग इसी के फिगर फॉर्मेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, देखो 1 2 3 4 फिगर्स हैं, 1 2 3 4, इनको ऐड करके फिगर बनने वाला है। ए बी सी डी में जो भी बने, हमने ध्यान से देखा कि अगर पहला वाला फिगर को देखूं और तीसरा चौथा को जोड़ दूं तो ये दोनों जुड़ गए एक तरह से, और जब जुड़ेंगे तो एक लाइन नीचे की तरफ खिंच जाएगी। तो देखो 3 और 4 जोड़ा, तो ये देखो 3 और 4 ए वाले में बना है, और 2 यहाँ सेट हो जाएगा, 1 यहाँ सेट हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोगों का चारों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जो कि था एनालॉजी, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, और उसके बाद डॉट सिचुएशन, और एट द लास्ट फिगर फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है, रिवीजन करते रहो, खूब पढ़ते रहो, बाय।